नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले सुनवाई तक ये रोक लगाई गई है। देश भर में जो उसका विरोध हो रहा था वो अब शांत हो गया है। सवर्णों में जो जश्न का माहौल है देखने को मिल रहा है और ऐसे में हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सिंह हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर जिसका इंतजार था आखिरकार वो हो गया। एक तबका था जो नाराज था और अब यूजीसी के नए नियमों पर अगले सुनवाई तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रेक लगाई है, सबसे पहला रिएक्शन क्या है आपका इस पर? देखिए वंदना जी, आपने सही कहा कि जो यूजीसी को लेकर पूरे देश में विवाद हो रहा था, बवाल था और ये आंदोलन लगातार तेज हो रहा था जी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सुनवाई की, आपने खबर दे ही दी दर्शकों को कि रोक लगा दी गई है जी। कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने कि भाषा स्पष्ट नहीं है, भेदभाव की झलक दिखती है। तो यही तो कह रहा था ना, जो विरोध कर रहा तबका, जो जिसको आप सवर्ण समाज कहते हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसका तो यही कहना था कि स्पष्ट नहीं है चीजें। अगर ये लागू हो गया तो कहीं ना कहीं एक आरोपी मान लिया जाएगा सवर्ण समाज के। पहले से ही उन्हें आरोपी घोषित कर दिया गया क्योंकि पीड़ित में तो उसको शामिल नहीं किया गया है। तो आपने पहले दिन से वेरी फर्स्ट डे से आपने ये मान लिया कि जो सवर्ण समाज के प्रोफेसर है, लेक्चरर है, कर्मचारी है, स्टूडेंट है, वो ही आरोपी है, दूसरा कोई आरोपी नहीं। क्योंकि उसमें ये भी स्पष्ट नहीं था, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो झूठा आरोप कोई लगाता है, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे कहानी होते हैं, तो ऐसे में कोई झूठा आरोप लगाता है तो उस पर एक्शन क्या? तो क्या ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया था? इसका क्या राजनीतिक एंगल है? देखिए, अब तो देखिए एक कमेटी बनी थी, कमेटी ने इसको रिकमेंड किया, दिग्विजय सिंह वाली कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया, यूजीसी ने उसको लागू करा दिया। लेकिन तो इसके जो पॉलिटिकल आयाम है वो अपनी जगह पर है। थोड़ी सी चर्चा वंदना जी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीजें कही है कि आप स्पष्ट नहीं है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपको खुद अपने आप में स्पष्ट होना पड़ेगा। भेदभाव खत्म करने के लिए ही भेदभाव किया जा रहा है। अब पूर्व मंत्री हैं आर.के. सिंह, वो उन्होंने आज क्या कहा कि स्टूडेंट क्या भेदभाव करेंगे, जिन्होंने इसको बनाया लगता है कि उनको समझ ही नहीं है चीजों की जी। अरे किसी प्रोफेसर की बात होती कि भाई प्रोफेसर किसी को भेदभाव कर रहा है, जो जानकार लोग हैं उनको नंबर कम दे रहे हैं या ज्यादा दे रहे हैं या किसी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए वहां गया है, उससे क्या भेदभाव करेगा वो अपने साथियों के साथ? और संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान के कई उपबंधों का आर.के. सिंह ने दिया है उदाहरण। सुप्रीम कोर्ट भी ने आज वही बात कही है कि भाई आप स्पष्ट हो लीजिए पहले, अगली सुनवाई में हम इसको देखेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की एक और टिप्पणी है या आदेश भी कह सकते हैं कि एक कमेटी के गठन की बात की गई है जो केंद्र सरकार को करनी है। क्या होगा अब वो कमेटी तय करेगी कि चीजें कैसे बढ़ेगी आगे। जो इक्विटी कमेटी बनाई थी यूजीसी के तहत, क्या उसके फॉर्मेशन में चेंज किया जाए या जो आरोप लगाते हैं जो लोग, उनकी पहचान गुप्त रखी जाए कि नहीं रखी जाए, पीड़ितों के श्रेणी में सारे स्टूडेंट को रखा जाए या ना रखा जाए, ये तमाम चीजों को कमेटी को तय करना है। अभी कमेटी की डिटेल भी आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के डिटेल फैसले में क्या है। जो नया नियम बनाया गया था, जो कमियां थी, जिस पर बवाल हो रहा था, उन कमियों को देखा जाएगा और एड ऑन कुछ किया जा सकता है इस नियम। वही करना है ना। जो देखिए 2-3 चीजें पर ही विरोध है ना भाई, कि आपने जो एक पहले से आरोपी मान लिया सवर्ण कास्ट के लोगों को, दूसरी बात जो शिकायत करता है उसकी पहचान को आपने गुप्त कर दिया, तीसरी बात उनको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, अगर गलत भी कर दिया तो भी उन पर कोई जुर्माना नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा। तो ये सब चीजों का ही विरोध है। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज चाहता है कि जो दूसरे समाज है उनके साथ जाति हो, उत्पीड़न हो उनका, ऐसा कोई नहीं चाहता है। जी, उस नियम का विरोध नहीं हो रहा है। उस नियम में जिस तरीके जो खामियां हैं, सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है कि जो खामियां हैं वही दूर करिए। अभी जो पुराना कानून है वही लागू रहेगा और जो खामियां हैं उसके लिए कमेटी भी बन रही है, उसको दूर करने के लिए बात की गई है। केंद्र सरकार को कमेटी भी बनानी है।
अब आपने एक बात उठाई थी, इससे पॉलिटिकल एंगल क्या है? आप देखिए क्या हुआ पॉलिटिकल एंगल में कि ये चीजें जो हो रही थी अभी, आप देखिए एनडीए के भीतर ही देख लीजिए, आप दूसरे राज्यों में नहीं जाइए, आप बिहार की ही बात कर लीजिए। एनडीए में जो घटक दल है वो अलग अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। मांझी जी ने समर्थन किया, कुशवाहा जी ने समर्थन किया, लेकिन बीजेपी के तो कोई नेता नहीं। ललन सिंह ने भी चुप्पी साध ली। जेडीयू ने कुछ नहीं कहा, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि जो उनका वोट बैंक है, अगर कुछ भी उन्होंने कहा तो उस वोट बैंक के खिसकने का खतरा है। नरेंद्र मोदी का भी खूब विरोध हो रहा था देश भर में। देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री है तो स्वाभाविक है, तो टारगेट पर तो वही सवर्ण रहेगा। समाज कह रहे थे कि अब तक तो आपके हम थे, आपने हमें ही ठग लिया। ठीक है, क्योंकि नेता है तो उनका विरोध होगा, क्योंकि जो मोटे तौर पर यही सब जानते हैं कि जो अपर कास्ट है, सवर्ण समाज है, वो बीजेपी को वोट करता है, एनडीए को वोट करता है। और जब उस पर ही कुटाराघात हो रहा है, उनके बच्चों के साथ कुटाराघात हो रहा है। देखिए बहुत लोगों से मुलाकात होती है, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर वो लोग चिंतित थे कि भाई मेरा बच्चा अब कैसे कॉलेज में पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो आज जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत ही सराहनीय फैसला है। अब एक सोच के विचार के ठंडे दिमाग से कोई एक रूल रेगुलेशन बनना चाहिए जो सबको मान्य हो, सबको उसको पसंद करें, तब एक रास्ता निकलेगा। ये तो एक तरफा चीजें थी जिसका विरोद हो रहा था देश भर के अंदर। यूनिवर्सिटी में विरोध हो रहा था, विरोध अब सड़कों पर आ गया था। भारत बंद करने का भी ऐलान किया गया था। 1 फरवरी को पटना में भी बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला था। तो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रुकेगी। तो लग रहा है कि देश में शांति फिर से बन जाएगी अभी अगली सुनवाई तक। अगली सुनवाई तक तो अब सबको इंतजार करना ही है, सब लोगों को, कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में क्या करता है, क्या फैसला लेता है, कमेटी किस तरह से बनती है, फैसले किस तरह से आते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर, चूंकि मामला सुप्रीम अदालत में है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही अब देखना है सारी चीजों को। लेकिन एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले ही हियरिंग में रोक लगा दिया। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि कहीं ना कहीं भेदभाव है, भाषा की अस्पष्टता नहीं है, तो रोक लगी है। नई कमेटी बनेगी, नया डेट आ गया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले का हल निकलेगा। चर्चा ये भी हो रही है कि जब ये नियम लागू किया गया 2025 में भी इस नियम पर बात हुई थी, और उसके बाद जब से ओबीसी को उसमें शामिल कर दिया गया, सिर्फ जनरल कैटेगरी को साइड रखा गया, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं आरोपी मान लिया गया। और जब से इस नियम को अभी 2026 में जब सामने लाया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद अब जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये लगने लगा था कि इतना नुकसान का तो हमने सोचा भी नहीं था जिस तरीके का विरोध हो रहा है, इसलिए अब इस गलती को सुधारा जा रहा है। सवाल है बच्चों का सवाल है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये सही बात है कि सवर्ण समाज में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि नए नियम में क्या है, लेकिन जब उनको लगता है, लोग उनको बताते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो रहा है, तो उनको लगता है कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो एक परसेप्शन पूरे देश में बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखिए एकदम बाढ़ आई हुई है यूजीसी एक्ट को लेकर, पक्ष में भी लोग हैं, विपक्ष में भी लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो दिया वो बहुत सराहनीय है और रोक लगी है। अब इस पर विचार होगा और उम्मीद करना चाहिए कि एक अच्छा कानून नियम आएगा जो सभी पक्षों को मान्य होगा और कॉलेज यूनिवर्सिटी में शांतिपूर्वक पढ़ाई शुरू हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ अभी लाइव प्रोग्राम में जुड़े थे, आपकी क्या राय है? क्योंकि अब यूजीसी के नए नियमों पर अगले सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। अब देखना होगा कि इस बीच केंद्र को जिस कमेटी के गठन करने का निर्देश दिया गया है, वो कमेटी क्या कुछ फैसला लेती है, और अगले सुनवाई तक शांत होकर इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा, और उसके बाद मालूम चलेगा कि क्या कुछ इस नियम कानून में ऐड ऑन किया गया है। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।